बच्चों हम सॉल्व कर रहे थे मैथ्स का कॉनिक सेक्शन पार्ट। तो कॉनिक सेक्शन में हमारा पहला चैप्टर आ जाता है स्ट्रेट लाइन। तो IIT JEE एडवांस 2024 में स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आया था। अगला हमारा चैप्टर आ जाता है सर्कल एंड पैराबोला। तो सर्कल और पैराबोला चैप्टर्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी हमने सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इलिप्स चैप्टर के क्वेश्चन। तो IIT JEE एडवांस 2024 में इलिप्स का केवल एक क्वेश्चन आया था पेपर 1 में, जो यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि कंसीडर द इलिप्स x²/9 + y²/4 = 1। ये हमारे इलिप्स का इक्वेशन है। आगे कह रहा है कि लेट एस हमारा कोई पॉइंट है P, Q बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हमारा S है P, Q। आगे कह रहा है कि P²/9 + Q²/4 ये हमारा ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा S पॉइंट जो है P, Q ये हमारे इलिप्स के बाहर है। ग्रेटर देन 1 इसका मतलब ये पॉइंट हमारा इलिप्स के बाहर है। आगे कह रहा है कि 2 टेंजेंट्स आर ड्रा फ्रॉम S टू द इलिप्स ऑफ विच वन मीट द इलिप्स एट one end point of the minor axis and other meet the ellipse at point T in the fourth quadrant। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमें पॉइंट S से 2 टेंजेंट बनानी है। एक हमारी जो है माइनर एक्सिस पे मिलेगी और दूसरी हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हमारा T होगा वहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले अपना इलिप्स बनाएंगे और उस पर अपनी टेंजेंट बनाएंगे पॉइंट S से। आगे कह रहा है कि लेट R बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विथ पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट एंड O बी द सेंटर ऑफ इलिप्स। आगे कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्रेंगल ट्रेंगल ORT इज इक्वल टू में 3/2 दिया हुआ है, तब हमें बताना हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब यहाँ पे हमें S पॉइंट जो दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट P और Q है, तो हमें P और Q का मान बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इलिप्स बनाएंगे, उस पर टेंजेंट बना लेते हैं। तो हमारे इलिप्स का इक्वेशन है x²/9 + y²/4 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम देखें तो ये वाला जो होगा ये हमारा माइनर एक्सिस होगा। तो हमारे इलिप्स का जनरल इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे a का मान जो है 3 है, क्योंकि यहाँ पे हमारा a² मतलब 9 दिया हुआ है। तो a का मान हमारा 3 है, मतलब ये पॉइंट मिल जाएगा हमें -3, 0। ये पॉइंट हो गया हमारा 3, 0। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा होता है 0, b। तो b का मान यहाँ पे हमारा 2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, 2। और ये नीचे वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा 0, -2। अब यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट होगा S, यहाँ से हमें 2 टेंजेंट बनानी है। तो यहाँ पे हमारी पहली टेंजेंट बनेगी जो माइनर एक्सिस पे मिल रही है, मतलब ये वाली बनेगी। और हमारी दूसरी टेंजेंट बनेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी वो पॉइंट T पे मिलेगी। और यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारी माइनर एक्सिस को मिलेगी, मतलब 0, 2 पे मिलेगी। और ये पॉइंट तो हमारा S है P, Q। तो यहाँ से अगर देखें तो ये पॉइंट हमारा 0, 2 है, ये पॉइंट हमारा P, Q है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Q इज इक्वल टू में मिल गया 2। अब यहाँ पे हमें Q का मान तो मिल गया, अब हमें केवल P का मान निकालना है। इलिप्स का सेंटर हमारा O है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आगे हमारा R जो है वो पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स है, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा R होगा, जिसका पॉइंट हमारा 3, 0 है। इस वर्टेक्स का पॉइंट हमारा 3, 0 है और उस पॉइंट का नाम हमारा R है। इतना हमें पता चल गया। और यहाँ पे हमें ट्रेंगल दिया हुआ है ORT। तो मतलब अगर हम O और T को मिला लेते हैं तो ये हमारा ट्रेंगल बन गया ORT। तो ORT इस ट्रेंगल की एरिया हमें 3/2 दी हुई है। इस ट्रेंगल की एरिया हमें 3/2 दी हुई है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी सब यहाँ पे हमने बना लिया है। जहाँ से हमें Q का मान मिल गया 2, अब हमें P का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम P का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया जो दी हुई है इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारी है एरिया ऑफ ट्रेंगल ORT इज इक्वल टू 3/2। तो हमें पता है कि ट्रेंगल की एरिया जो होती है 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंगल का बेस देखें तो यहाँ पे हमारे ट्रेंगल का बेस है OR, और हाइट अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम T पे कोई परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M, तो इसकी हाइट जो हो जाएगी TM हो जाएगी। मतलब यहाँ से हमें मिल गया 1/2, बेस हमारा है OR और हाइट हमारी है TM, ये हमारा मॉड में रहेगा, इज इक्वल टू 3/2। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 1/2 OR की वैल्यू हमारी 3 है, क्योंकि हमारे ट्रेंगल जो बेस है OR इसकी डिस्टेंस हमारी 3 है, क्योंकि इसका वर्टेक्स जो है 3, 0 है। इंटू यहाँ पे हमारा है TM इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पॉइंट T को यहाँ पे हम मान लेते हैं x1, y1। तो यहाँ पे हमने पॉइंट T को मान लिया x1, y1। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर इलिप्स पे हमें कोई पॉइंट मानना होता है तो पैरामीट्रिक हमारा पॉइंट बन जाता है a cos थीटा, b sin थीटा। वो भी यहाँ पे आप मान के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया x1, y1। तो यहाँ पे हमारा TM की वैल्यू जो है वो मिल गई हमें y1।
तो यहाँ से हमें मिल गया 1/2 इंटू 3 इंटू y1 इज इक्वल टू 3/2। अगर इसको यहाँ पे हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड y1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब यहाँ से हमें y1 इज इक्वल टू मिल जाएगा -1। तो यहाँ से हमें मिल गया y1 इज इक्वल टू -1। हमें x1 भी निकालना है, तभी हमें पॉइंट टी मिलेगा। तो अगर हम देखें तो हमारा पॉइंट टी जो है वो हमारे इलिप्स पे है, मतलब पॉइंट टी हमारा जो है इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे इलिप्स का इक्वेशन है x² / 9 + y² / 4 इज इक्वल टू 1, और हमारा पॉइंट टी है x1, y1। तो यहाँ पे हमारे y1 की वैल्यू मिल गई -1। तो यहाँ पे इसको अगर हम सेटिस्फाई करवा देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1² / 9 प्लस y1 की वैल्यू हमारी -1 है। तो यहाँ पे अगर हम रख देते हैं y की जगह पे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1 मतलब 1/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा x1² इज इक्वल टू 9 इंटू 3/4 मतलब 27/4। मतलब यहाँ से हमें x1 की वैल्यू मिल गई, इधर से रूट हटेगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3√3/2। ये हमारा प्लस माइनस में होगा, तो यहाँ पे हम प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे। तो x1 इज इक्वल टू में मिल गया 3√3/2। प्लस वाली क्यों लेंगे? क्योंकि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से हमें पॉइंट टी मिल गया। x1, y1 की वैल्यू में मिली हुई है। x1 हमारा है 3√3/2, y1 की वैल्यू हमारी -1 है। तो पॉइंट टी हमें मिल गया। यहाँ से हमें पॉइंट टी भी मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे एट पॉइंट टी पर, मतलब इस वाली लाइन का हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि हमें पी निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है एलिप्स का x इंटू x1/a² प्लस y इंटू y1/b² इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन होता है टेंजेंट का। तो इसी इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे एलिप्स का इक्वेशन है x² / 9 प्लस y² / 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x इंटू x1/9 प्लस y इंटू y1/4 इज इक्वल टू 1। और हमारा पॉइंट टी जो है 3√3/2 -1 है, ये हमारा पॉइंट टी है। यहाँ पे अगर ये वैल्यू रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा x इंटू 3√3/2 और अपॉन में 9 है प्लस y इंटू y1 हमारा -1 है अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 3 इंटू √3 इंटू x/2 इंटू 9 माइनस y/4 इज इक्वल टू 1 बन गया। अब ये हमारी जो टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट पॉइंट एस पी कॉमा क्यों जो है उसी से होके जाएगी, इसी से हमारी टेंजेंट जो है पास करेगी। तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई की जगह पे हम पी और क्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3√3 इंटू पी अपॉन 18 माइनस, अब यहाँ पे हमारा q इज इक्वल टू 2 था तो यहाँ पे हम q का मान 2 रख देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें p का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, मतलब √3 इंटू पी अपॉन 6। यहाँ पे ये भी हमारा कट के 1/2 बनेगा, फिर उसको उधर भेज देंगे तो हमारा 3/2 बन जाएगा, मतलब इज इक्वल टू में हमारा आ जाएगा 3/2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है p इज इक्वल टू 3 इंटू 6/2 इंटू √3, मतलब यहाँ से मिल गया 9/√3। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3/√3, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 3 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू √3 इंटू √3/√3। तो एक से एक तो हमारा कैंसिल हो गया √3, तो यहाँ से हमें p इज इक्वल टू मिल गया 3/√3। तो p और q का मान हमें निकालना था, तो p का मान हमें मिल गया 3/√3, q इज इक्वल टू में 2 मिला था। अब जाके अपना ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो हमारा q इज इक्वल टू 2 मिला था, मतलब सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर C और D तो पहले ही गलत हो गया था, केवल A और B बचा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। p इज इक्वल टू में मिला 3/√3 और q इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, हम इसको सॉल्व कर सकते थे। बाकी और भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाके वहाँ से उसको भी क्लियर कर दीजिएगा। आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो कॉनिक सेक्शन में हमारा लास्ट चैप्टर बचता है हाइपरबोला। तो IIT JEE Advanced 2024 में हाइपरबोला का क्वेश्चन नहीं आया था। तो कॉनिक सेक्शन में जितने भी चैप्टर थे सबके P/Q कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।